Hello and welcome to my channel. I am Madhurima Sharma and today I am going to talk about niche reporting. So what is it? If you are a student of BHMC, MGMC or you are preparing for UGC NET, this topic will be helpful for you. So first of all, there is one another term for this niche reporting or niche journalism, that is narrowcasting. Okay. जो ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं ना, दे क्रिएट इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल इंटरटेनिंग कंटेंट फॉर अ स्मॉलर ऑडियंस। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल जर्नलिज्म भी होता है, जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म जो आज तक हम लोग न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं, न्यूज़ देखते आ रहे हैं, उसमें भी ये सब चीज़ होता है। तो वो मास ऑडियंस के लिए होता है। ओके, मतलब अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, आप कुछ भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो फॉर योर ऑडियंस, दैट इज़ फॉर मास ऑडियंस। ठीक है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ लिख रहे हो, एंटरटेनमेंट न्यूज़ लिख रहे हो, आप सबके लिख रहे हो, बट कोई ऐसी स्पेसिफिक टॉपिक, ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो सबके लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, या फिर कह सके कि स्मॉलर ऑडियंस के लिए है, तो ये इस टाइप के जर्नलिज्म को, इस टाइप के रिपोर्टिंग को हम लोग बोलते हैं निच जर्नलिज्म या निच रिपोर्टिंग, या फिर एक बहुत अच्छा टर्म है नैरोकास्टिंग। आपने नैरोकास्टिंग वर्ड पहले भी सुना होगा। ठीक है, जो स्मॉल ऑडियंस के लिए जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट प्रोड्यूस की जाती है। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट जो कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों आया, क्योंकि हमारे पास तो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिसेमिनेटिंग न्यूज़ है ही, टेलीविज़न है, रेडियो है, सारे के सारे मास मीडियाज़ हैं जिससे आप इजीली इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, या जो भी सोर्स ऑफ द मैसेज है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकता है। बट कुछ ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसको एक अलग टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, वो उनके लिए होता है, स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ तब हुआ जब मास ऑडियंस से पर्सनलाइज्ड कंटेंट जो है वो ज़्यादा पसंद आने लगा लोगों को। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया, तो उसके अलग अलग ऑडियंस होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो फेसबुक बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर यूज़ करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन, या ऐसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट, उनका एक अपना अपना पर्सनल उनका लाइक होता है कि मुझे यही चीज़ यूज़ करनी है। उसी तरह से इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो वहाँ से उनको मिल जाता है। और तो वैसे इन्फॉर्मेशन को कौन लिखता है? वैसे ऑब्वियसली जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होंगे, न्यूज़ जर्नलिस्ट होंगे, वही लिखता है उसको। जो पर्सनलाइज्ड कंटेंट होता है, स्पेसिफिक कंटेंट होता है। ठीक है, जैसे कि रैपिड डेवलपमेंट हुआ न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और जब ऑनलाइन सोशल नेटवर्क जो पॉपुलर हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको इम्पोर्टेंस मिला। ठीक है, तो जो नैरो कास्टिंग है या फिर जो नीच जर्नलिज्म है, इट रिफर्स टू टारगेटिंग द स्पेसिफिक ऑडियंस। ठीक है, स्पेसिफिक ऑडियंस को ही टारगेट करके ये न्यूज़ जो है, जो भी न्यूज़ राइटिंग जो इंफॉर्मेशन के लिए जैसे भी प्रोवाइड करना है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, वेब हो। अब तो जब हमारे पास इंटरनेट है तो हम जो प्रिंट न्यूज़, जो भी न्यूज़पेपर उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में हम लोग रीड करते ही हैं। जो भी चैनल्स में आप न्यूज़ देखते हो उसको भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू देखते ही देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इट कुड बी called a kind of specialized writing, but not precisely so, because specialized journalism is a part of our everyday newspaper that respond to the demand of more general readership. तो ये स्पेशलाइज्ड राइटिंग है, बट स्पेशलाइज्ड राइटिंग तो डेली न्यूज़पेपर में भी रहता है। ठीक है, हमारे पास जैसे कि हमारा जो डेली न्यूज़पेपर है, जहाँ पे हमारा सेपरेट स्पोर्ट्स पेज होता है, सेपरेट इंटरटेनमेंट सप्लीमेंट्स होता है, संडे या वीकेंड्स में हमारे पास अलग अलग सप्लीमेंट्स आते हैं जिसमें कि बहुत ही कलरफुल होता है वो सप्लीमेंट्स। ठीक है, जो कलरफुल सप्लीमेंट्स होते हैं ना, दे समटाइम फुल द नीड ऑफ स्पेसिफिक रीडरशिप, बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ जनरल न्यूज़पेपर। तो वो फिर भी एक तरह से मास ऑडियंस के लिए है। जैसे कि ट्रैवल के लिए अगर कुछ लिखा होता है तो वो मास ऑडियंस के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेसिफिक होता है जो चीज़ जो सबके लिए नहीं है, सब लोग उसको इंटरेस्ट, उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ठीक है, हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे, बिटकॉइंस के एग्जांपल देखेंगे, स्पोर्ट्स के कुछ अलग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ये जो कलर पुल आउट्स जो होते हैं वीकेंड संडे के लिए, इनका मेन जो होता है स्ट्रैटेजी, वो एडवर्टाइजिंग को दिमाग में रख के होता है।
वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी के लिए होता है. दैट इज वाई वन कम्स अक्रॉस सो मेनी सप्लीमेंट एडेड टू डेली. तो सप्लीमेंट्स आपको हर वीक मिलेंगे, वीकली, कभी संडे है, मंडे. हर न्यूज़पेपर का अपना अपना होता है कि कब वो सप्लीमेंट्स, कलरफुल सप्लीमेंट ग्लॉसी पेपर में रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत. वो भी स्पेसिफिक रीडर के लिए ही होता है, बट वो न्यूज़ जर्नलिज्म में थोड़ा डिफरेंट है. कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है. जैसे कि कोई भी एज अ न्यूज़ कंपनी लुक फॉर अ वे टू इंक्रीज देयर रेलेवेंस एंड रेवेन्यू सोर्सेज. नैरोकास्टिंग प्रेजेंट अ मार्केटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिशर टू क्रिएट अ नीज कंटेंट दैट इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर. कोई भी कंपनी है, कोई भी न्यूज़ कंपनी है, तो ये सबके लिए हेल्पफुल है. कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिएट करना, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना. जैसे मान लो कोई न्यूज़पेपर है, वो एक अपना एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके कुछ न्यूज़ जो है वो पब्लिश करी है, या कोई चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहा है जो उसको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको कहीं नहीं मिलने वाला वो. तो एक तरह से कह सकते हैं एक मार्केटेबल अपॉर्चुनिटी है. जैसे मान लो किसी को फूड कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो अब कुकिंग के भी बहुत टाइप्स होते हैं. आप कैसे बनाते हो, एक कोई बहुत जनरल कुकिंग होता है, या फिर जो है बहुत अच्छे अच्छे डिशेज होते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप अपने कौन से स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कैसा जो है इंफॉर्मेशन आप क्रिएट करना चाहते हो, डिसमिनेट करना चाहते हो, ठीक है. डिस्पाइट इट्स एडवांटेज तो है, कंपनीज के लिए एडवांटेज तो है, बट फिर भी लिमिटेशंस है, बिकॉज इसके लिमिटेड ऑडियंस रीच होते हैं, ठीक है. एंड अ कंसर्न ऑफ ऑटोमेशन. तो अब रीच ही बहुत बहुत कम रीच है, तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा ऑडियंस उसको नहीं अट्रैक्ट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है. सो न्यूज़ जर्नलिज्म देयरफॉर इज नैरो इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑडियंस, बट पैनोरामिक विद अ गिवन सब्जेक्ट. डिपेंड्स. अगर रीच जैसे कि जो स्पेसिफिक टॉपिक पे डिपेंड करता है कि उसका रीच कितना है, नहीं है, ठीक है. ट्रैवल मैगजीन्स आर जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़ जर्नलिज्म. अगर आप ट्रैवल मैगजीन देखते हो तो वो सब लोग नहीं पढ़ते, ऑब्वियसली they are for the special audience, okay. Anurag Batra, in his insightful article in Impact entitled Why Niche and Special Internet Journalism Count, he writes, niche journalism as it has come to be known is all about provisioning journalistically structured piece or informative content catering to a specific group of people who want information on a specific subject, okay. Now, niche journalism, it may be pointed out, need expertise both in niche subject. One is writing on as well as command over a journalistic writing. If you are in that field, if you want to become a niche journalist, means you want to write some kind of uh, specialized writing, तो यू हैव टू बी एक्सपर्टीज, आपको होना पड़ेगा. सब्जेक्ट के का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास जर्नलिस्टिक राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए. लाइक कंप्यूटर मैगजीन फॉर इंस्टेंस विल नीड अ कॉलमनिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट हु not only know everything that have to know about a particular area of computer, but such as virus program, but also have ability to write the article in easily comprehensible English और रीजनल लैंग्वेज द मैगजीन सब्सक्राइब टू. तो आपको लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है. इट नीड्स अ स्पेशलाइज्ड कमांड ओवर अ एरिया एंड अ सब्जेक्ट एंड बोथ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट ऑनगोइंग मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर. ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है. दिस इज प्रिसाइजली द रीजन दैट ड्रॉ अ टॉप क्रिकेटर हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट टू राइट कॉलम एन आर्टिकल ऑन बोथ ऑन गेम बोथ इन न्यूज़ पेपर एंड स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स मैगजीन. आपने देखा होगा जो भी क्रिकेटर्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं वो अपना कॉलम लिखते हैं, और उसको पढ़ने वाले एक अलग क्लास ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है. आप भी इंटरेस्टेड हो, आप भी पढ़ सकते हो, बट उसका एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो उसको रीड करता है, उस न्यूज़ को, पर्टिकुलर न्यूज़ को, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है. Okay, so narrowcasting allow individual to gain deep knowledge about specific topics such as finance, politics and entertainment. ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, जो वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, उनके ही पास मतलब नॉलेज होना चाहिए, बट जो रिसीवर हैं, जो ऑडियंस है, जो उसको रीड करते हैं, जो उसको देखते हैं, उनके पास भी वो नॉलेज होना, तभी जाके वो इन्फॉर्मेशन उनको अट्रैक्ट करेगा,
ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए ही ये वीडियो है। कोई भी देख सकता है, बट आपका इंटरेस्ट है इस वीडियो देखने में, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं जो ये वीडियो बना, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में पता है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो मेरी जो नीस ऑडियंस है वो आप लोग हो, ऑब्वियस, ठीक है। सो सच डीप नॉलेज वॉज मेनली available via traditional media outlet including television, radio until the invention of internet. Obviously जो भी लिखते हैं, जो भी राइटर, जो भी जर्नलिस्ट कुछ भी लिखते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मीडिया से ही आया है, ठीक है। और मैगजीन्स में जनरली जो होता है वो जो नीस जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो मैगजीन में ही है ज़्यादा, जब ट्रेडिशनल मीडिया, अभी तो हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास बहुत सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहीं से भी आप कुछ भी डिफरेंट टॉपिक पे रीड कर सकते हो, देख सकते हो उस चीज़ को, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, सब कुछ है, ठीक है। विद इंक्रीजिंग एंड इंटेंस यूज ऑफ इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 1990s, इट हैज़ ऑल्सो इमर्ज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड फॉर ऑनलाइन इन्वायरमेंट। तो हमें क्या चाहिए ना, जैसे हमें किसी स्पेसिफिक कैंपेन के बारे में स्टडी करना है, एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो हमें मीटू के बारे में स्टडी करना है, मीटू के बारे में जानना है, तो हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, और उसको लिखने वाले भी अलग होते हैं। हर कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं लिख सकता, ठीक है, वो उसके पास उतना टेक्निकल स्किल्स नहीं अवेलेबल होता है। अगर नॉलेज है तो ऑब्वियसली लिखेंगे, और मुझे इंटरेस्ट है उस चीज़ को पढ़ने में, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को पढ़ूंगी, ठीक है। उसी तरह से और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोमन एंड विलिस इन 2005 explain that this trend in journalism is result of shift from mass to personalized content facilitation, especially because of the rapid development of new information and communication technology and emergence of online audience community which share similar interest. अगर आप एक ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटी जो कि आप सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हो, तो ऑब्वियसली आप उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के आप ऑडियंस हो। Today's various online community exist and gather around shared interest such as politics, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं जो पॉपुलर नीस है या सब नीस, जैसे बिटकॉइन है, ठीक है। When journalists began writing news about Bitcoin and other cryptocurrencies, they were catering to the need of a small section of the society. सबको नहीं पता है बिटकॉइन के बारे में, जिनको पता है वो उस चीज़ को रीड करें क्योंकि उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके। Not many people were aware of blockchain technology, Bitcoin, cryptocurrencies a decade ago, but today many are aware and the niche is widening. Content related to cryptocurrencies is now being consumed by a large number of people and that number continues to rise. Obviously जिस टॉपिक के बारे में इस टॉपिक के बारे में, स्पेशली बिटकॉइन के बारे में आप भी चाहो तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब जाके हम इस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जब ये चीज़ नहीं था तो उसके बहुत, जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था और या फिर जब न्यू था, तो इस पे इसकी जो 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 ग्रुप ऑफ पीपल जो उसको रीड करते थे या इन्फॉर्मेशन रिसीव करते थे बहुत ही कम थे, ओके। नाउ स्पोर्ट्स, द बिगेस्ट नीड्स इन द वर्ल्ड इज स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स पे आपको एक पूरा स्पोर्ट्स का पेज होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है, हर दिन आप स्पोर्ट्स पे न्यूज़ देखते हो। इट इज़ सो यूज दैट राइटर, ब्लॉगर, वीलॉगर एंड जर्नलिस्ट हैव स्कार्फ सम सब न्यूज़ आउट ऑफ इट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स है, उस पर कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा स्पोर्ट्स के अंदर आएगा, वो फुटबॉल है, हॉकी है, बट जो भी लिखते हैं, जो भी राइटर्स हैं, जो भी ब्लॉग्स बनाते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उन्होंने सब न्यूज़ जो है उसमें से निकाल के रखा है कि किस पे क्या लिख सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा। सो सम गुड एग्जांपल आर स्पोर्ट न्यूज़ आर मिक्स मार्शल आर्ट सब जानते हो, उसमें कुछ एक डिफरेंट होगा, मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स रेगुलेशन पे कोई लिखता है, क्रिकेट में भी कुछ अलग चीज़, फुटबॉल में कुछ अलग, हॉकी, स्पोर्ट्स betting and many more. And if you are interested in writing or creating podcast or video, you can choose any niche that you are interested in. People are writing exclusively about personal finance, movies, food, crime, going green, distance education and many more. तो ये बहुत सारे कैटेगरीज है, बहुत सारे सब नीड्स हैं जिसमें कि आप लिख सकते हो अगर आपको स्पेशलाइज्ड राइटिंग में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। टू राइट अबाउट समथिंग यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट एंड ऑल्सो यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन योर चूजन नीड्स एंड यू आर श्योर टू फाइंड एन ऑडियंस इन नो टाइम। अगर आपको इंटरेस्ट है ऑब्वियसली आप लिखोगे उस पर एंड जो भी आपके ऑडियंस है उसको रीड करेंगे एंड धीरे 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 ऑब्वियसली इसमें आप अच्छा जो भी जर्नलिज्म में जो जिसको राइटिंग में इंटरेस्ट है वो अच्छा कर सकता है, ठीक है।
सिर्फ राइटिंग की बात नहीं है, रिपोर्टिंग की भी बात है इसमें। सिर्फ राइटिंग, जर्नलिज्म में सब कुछ आता है, ठीक है। नो, नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल जर्नलिज्म एंड नीश जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस है। While traditional journalism, as we know, it has been around for centuries, niche journalism is a new trend that is capturing the interest and attention of a lot of people. The internet was chiefly responsible for the birth, development, and growth of the niche journalism. जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है, जो न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, ये जो है ये सदियों से चला आ रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग इसको ही देख रहे थे। बट जैसे जैसे इंटरनेट फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ, तो ये न्यूज़ जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो उसका बर्थ हुआ, क्रिएट हुआ, ठीक है। However, traditional journalism is showing no sign of dying despite the availability of sports and entertainment channel and website. People are still consuming the news as they used to before. While traditional journalism aimed to reach as many people as possible, the niche journalism target only a small section of the population group of people interested in the niche. तो ठीक है, इसके स्कोप उतने नहीं है, स्टिल इमर्जिंग है, डेवलपमेंट स्टेज पे है, ठीक है। Traditional journalism, however, has taken advantage of all the factors responsible for the growth of niche journalism. As a result, we see news company presenting and updating news in creating ways such as podcast, article directories, blog, vlog, वीडियो ब्लॉग, सोशल नेटवर्क, मैसेजिंग ऐप एंड एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ें जो है, मतलब जो भी कंपनी है, जो भी न्यूज़ कंपनी है, जो भी मीडिया कंपनीज है, ये सब चीज़ में भी उनका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो नीच जर्नलिज्म में भी इंटरेस्टेड रहता है। वाइल ट्रेडिशनल जर्नलिज्म फीड द मासेस विद एनीथिंग consider newsworthy, niche journalists do not burden their audience with information they want to। obviously ये जो information overload है, आप अगर न्यूज़ देखते हो, आप अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़ रीड कर रहे हो, डेली न्यूज़ देखते हो, तो बहुत 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 सारे न्यूज़ आपके ऊपर ऐसे थोप दिए जाते हैं, ठीक है, एकदम से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बट न्यूज़ चैनल क्योंकि टारगेटेड है, आप जब सर्च करते हो या आप किसी भी न्यूज़पेपर को या चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आपको पर्टिकुलरली वही चीज़ आपको दिखता है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। स्पेशल तो हमेशा स्पेशल ही रहता है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।